हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल एमयूटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपके जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरी हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि मैं गया था ट्रिपल एमयूटी में, तो जी हाँ, मैं गया था। और वहीं के एक सर हैं जो कि एडमिशन सेल में काम करते हैं, उनसे मैंने ये सारी चीज़ें पूछी, जितनी भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ और जो भी आप लोग उसमें पूछते हैं वो सारी, और जो भी एक मेजर क्वेरी हो सकती है उसको मैंने पॉइंट वाइज नोट डाउन किया है। और पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि सारी आपकी क्या डाउट्स थी उसके बारे में, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने जो भी रिस्पांस दिया वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में जितनी भी आपकी डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाती हैं तो आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पांस करूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही मेजर डाउट आ रहा है, जो जिसका लग रहा है कि एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मेरे तरफ से भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज को ज़रूर कांटेक्ट करिए। क्योंकि ये आपके मतलब 4 साल का सवाल है, क्या करेंगे आप, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जवाब दे पाऊँगा, मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन फिर भी होता है ना कि कमेंट बॉक्स में कैसे मैं आपको पूरा तरीके से रिस्पॉन्स करूँगा, तो आप बिल्कुल से कॉलेज को कांटेक्ट करें। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो भी आपकी मेजर कंसर्न्स रही हैं वो उसके बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मैंने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने को इसके बारे में कोई क्लियर रिस्पांस नहीं दिया, कोई सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस उनके तरफ से नहीं आया। उन्होंने बोला कि अभी जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा वो उनके वेबसाइट पे इसके बारे में इंफॉर्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे पहला शेड्यूल इनका आया था, जो इनके मतलब काउंसलिंग का जो शेड्यूल था, जो कि जैसे इनका क्या रहा है ना, हमेशा से डिले होता रहा है। रजिस्ट्रेशन इनका सबसे पहले 3 तारीख को था, फिर 12 तारीख को हुआ, फिर 14 तारीख को हुआ। तो ऐसे ही ये लोग हमेशा से चेंज करते रहे और इनका जो शेड्यूल है वो चेंज होते रहा है। तो सबसे पहला जो इनका शेड्यूल था उसमें आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें दी हुई थी। जैसे कि जो राउंड फर्स्ट का सीट अलॉटमेंट डेट था वो 9 तारीख को था, 9 अक्टूबर को। और उसका फ़ी सबमिशन का डेट था 9 से 12। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिजिकल रिपोर्टिंग की भी डेट इन्होंने दी हुई थी। ऐसे ही आप राउंड टू का भी देख सकते हैं कि राउंड टू 14 अक्टूबर, फ़ी पेमेंट 14 से 16। और राउंड टू में जो बच्चे फ्रीज करेंगे उनके लिए फिजिकल रिपोर्टिंग 16 तारीख को थी। तो ऐसे आप देखेंगे ये पुराना है, ये मतलब पुराना था जब पहला शेड्यूल आया था। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट ये लोग बढ़ाते रहे वैसे ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। तो इन्होंने जब टेंटेटिव शेड्यूल रिवाइज नया निकाला, तो इन्होंने इसमें कहीं मेंशन नहीं किया था कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी। बस इन्होंने ये दिया था कि राउंड फर्स्ट का रिजल्ट इस दिन आएगा, उसकी फ़ी पेमेंट की सबमिशन की डेट ये होगी। तो ये इसके बारे में इन्होंने कहीं इसमें मेंशन नहीं किया हुआ था। तो जो भी इसके बारे में जब भी कोई आएगा तो ये लोग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई ज़्यादा क्वेरी आ रही है, आपको बहुत परेशानी अगर आपको लग रहा है, तो आप ज़रूर कॉलेज को कांटेक्ट करिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, तो वहाँ से आपको एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबल जवाब मिल सकता है, एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो आप कॉलेज में कांटेक्ट करिए। लेकिन हमें लगता है कि ये जो राउंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके 2-3 दिन में ही ये जो है फिजिकल रिपोर्टिंग होने की चांसेस हैं। और उसके बाद से मैं बात कर लूँ कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है इसका, उसके बारे में मैंने पूछा कि सर क्या है रिफ़ंड पॉलिसी। आपके ब्राउचर में लिखा हुआ है कि अगर लास्ट राउंड से पहले, अगर लास्ट राउंड के बाद आप लोग विड्रॉ करेंगे तो आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, नील लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग चौथे वाले सीरियल नंबर में पढ़ेंगे कि लिखा है आफ्टर लास्ट राउंड काउंसलिंग नील, मतलब एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा कि ये लास्ट राउंड क्या है, क्या यही तीनों राउंड में राउंड 3 लास्ट राउंड है कि स्पोर्ट राउंड वाला लास्ट राउंड है। तो इन्होंने बताया कि जो स्पोर्ट राउंड है वो जो है उसको जो है ये लोग लास्ट राउंड कंसिडर कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो लिखा हुआ है, तो अगर 31 दिसंबर से पहले स्पोर्ट राउंड हो रहा है तो आपकी जो फीस है, जो आपने कंफर्मेशन फ़ी जमा की है, वो रिफ़ंड हो सकता है। तो मैं बता दूं कि अगर जितने भी बच्चे विड्रॉल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो वो लोग पोस्ट पे कर सकते हैं, मतलब स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल करने के लिए उनको सबसे पहले क्या है ना कि अपना जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसको उसकी जो है फ़ोटो मेल करनी होगी। तो उसमें कौन सी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले जो एडमिशन लेटर है वो पहला नंबर, और उसके बाद से जो कन्फर्मेशन जब आपने फ़ी पेड किया था उसकी जो रिसिप्ट थी वो, और उसके बाद से आपका सेल्फ सिग्नेचर, जो भी कैंडिडेट विड्रॉल लेना चाहता है उसका उसका जो है सिग्नेचर, और उसका फ़ोटो आईडी यानी आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, जो भी आपके पास फ़ोटो आईडी है वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ईमेल करनी होगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये जो है रिफ़ंड जो पॉलिसी है वो आपको पता है कि डेट पे डिपेंड है, यानी इस डेट तक आप करेंगे तो आपको इतना रिफ़ंड होगा, इस डेट करेंगे तो इतना होगा। तो ये जो है ना, ये तब वो डेट तब काउंट होगा जब आपका जो मेल है उन तक पहुंच जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेल आपको जिस डेट तक पहुंचा उस डेट के हिसाब से काउंट होगा। अगर बीच में कोई पोस्टल डिले हो जाता है, आपको पोस्ट करने में कोई डिले हो जाता है, तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये इन्होंने साफ जो है फर्स्ट वाले आप देखेंगे जो पहला सेकंड में जो मतलब सेकंड ब्लैक लिखा है प्रोसेस ऑफ विड्रॉल, उसमें जो फर्स्ट वाला रो है उसमें आप सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ द यूनिवर्सिटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, यानी आप समझ सकते हैं। और जो भी बच्चा विड्रॉल के लिए अप्लाई करेगा वो जो है अपने रजिस्टर ईमेल से ही कर पाएगा। जो भी ईमेल आईडी जो उसने रजिस्टर किया होगा उससे ही ये इसके लिए अप्लाई करना है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका ईमेल जो है इस पर पोस्ट कर देना है जो भी उसके लिए अप्लाई करना चाहता है विड्रॉल के लिए। तो ये तो बात हो गई रिफ़ंड पॉलिसी की। तो आगे बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड की। तो मैंने पूछा उनसे कि स्पोर्ट राउंड का क्या है, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि दीपावली के बाद जो है स्पोर्ट राउंड कंडक्ट कराया जाए। तो दीपावली आप लोग जानते ही हैं कि 4 या 5 तारीख, शायद 5 तारीख को है। तो 5 तारीख के बाद आपको चांसेस हैं कि आपकी जो स्पोर्ट राउंड है वो कंडक्ट कराई जाएंगे। तो आपको पता ही है कि स्पोर्ट राउंड तभी कराया जाता है जब सीट बच जाती हैं। तो ये तो 100% श्योर है कि सीट बचेंगी, क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे 2020 में तो अभी एमईटी था यानी मदन मोहन इंट्रेंस था, जेई मेंस नहीं था, फिर भी लगभग 60-70 के करीब सीटें बच गई थी। उसके पहले भी यही कुछ रेंज रहा होगा 60-70 के करीब। तो सीटें तो ऑब्वियसली बचती हैं और आपकी स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट कराई जाएगी। तो ये जो है दीपावली के बाद ज़्यादा चांसेस हैं। उन्होंने भी यही बताया कि इस दीपावली के बाद ही ये कराई जाएगी। और फ़ी पेमेंट की बात कर लूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको न्यू अलॉटमेंट मिलती है। मान लीजिए जिस बच्चे को सेकेंड राउंड में जिसको पहले राउंड में नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में न्यू अलॉटमेंट आई है, वो जो है ज़रूर से चेक कर लें कि जो उनका डेबिट कार्ड है उसका लिमिट जो है 40,000 तक का है कि नहीं तो 3 बार 4 बार में पेमेंट करेंगे और फिर पेमेंट फेल हो जाएगी और फिर 1 हफ्ते लग जाएगा। अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम हो गई तो फिर दिक्कत आ सकती है, कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है। उन्होंने साफ अपने ब्राउचर में लिखा हुआ कि जो उसका लिमिट है 20,000 से ज़्यादा ही होना, मतलब 40,000 तक कम से कम होना ही चाहिए कि एक बार में आपका पेमेंट हो जाए। नहीं तो आप ई चालान भी कर सकते हैं बैंक से। तो जिससे भी आप करिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। फ़ी पेमेंट का मैंने इसमें एक लिया हुआ है कि आपका जो पेमेंट है वो फेल ना हो। अगर फेल हो जाएगा तो पैसा तो आपका आ जाएगा रिटर्न, लेकिन टाइम लगेगा। और उसमें अगर आप पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत बच्चे होते हैं नहीं अरेंज कर पाएंगे ऑन द स्पॉट, तो उनको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आप जानते ही हैं कि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ कि अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अपग्रेडेशन की बात कर ले, यानी जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया मुझे मैकेनिकल मिला हुआ है तो इलेक्ट्रिकल के क्या चांसेस हैं, ईसीई के क्या चांसेस हैं, आईटी के क्या चांसेस हैं। तो अपग्रेडेशन की मैं बता दूं तो अभी जो है सॉरी अपग्रेडेशन में मैंने फ्रीज फ्लोट का लिया हुआ है। तो जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है, जैसे जिनको पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी, अगर उनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है तो उनको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। वो अपग्रेड कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी और सेकेंड में अपग्रेड करके आया है
तो उनको जो है अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, उनको फ्रीज करने का आ रहा होगा और पूछ रहा होगा कि इफ़ यू वांट टू फ्रीज, तो यस और नो का ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपग्रेड के लिए चला जाएगा थर्ड राउंड में। तो ये तो अपग्रेडेशन की बात हो गई। और 6 नंबर पे वेरिएशन की बात कर लें कि क्या वेरिएशन हो सकता है, कितना रैंक वेरी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट राउंड था जिसमें 900 बच्चों को सीट अलॉट हुआ था लगभग, तो उसमें से 400 प्लस यानी 420 के करीब जो बच्चे हैं उन्होंने सीट नहीं लिया हुआ था। सीट नहीं लिया हुआ था इसीलिए तो 420 बच्चों को सेकेंड राउंड में न्यू अलॉटमेंट हुआ था, यानी वो बच्चे नहीं सीट लिए होंगे। तो अगले राउंड में भी इस राउंड में भी कम से कम 200 से ज़्यादा ही बच्चे सीट अपना छोड़ेंगे। तो ये जो है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो 200 के 100 150 200 के रेंज में अगर आपका वेरिएश रैंक है जो भी जिस सीट पे अलॉट हुई है, तो आपको वो सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और बहुत से बच्चों को अगला डाउट जो है, अगला डाउट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी होती है कि भैया ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो मैं तो कहूँगा कि आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको वो इजीली बन जा रही है तो आप बिल्कुल बनवा के रख लें कि अगर लग ही जाए तो क्या। लेकिन एक तो एंटी रैगिंग वाली था, रैगिंग वाला जो है वो एक बच्चा बोल रहा था कि भैया ये नहीं लगेगा। तो अगर नहीं लगेगा तो ठीक है, लेकिन बनवाने में भी कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ऑनलाइन इसको इजीली बनवा सकते हैं। और भी आपकी काउंसलिंग है, जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं कई जगह काउंसलिंग, जैसे जोसा में भी काउंसलिंग करा रहे होंगे, तो आपको अगर कोई एनआईटी मिल जाती है तो इससे अच्छा ही रहेगा। तो आप वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे तो लगता ही है, एनआईटी में ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो आपको बनवा के रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमएमयूटी में नहीं लग रहा है तो अगर आप कहीं और के लिए अप्लाई किए हैं तो वहाँ पे लग जाएगा। तो आप ये जो है अपने तरफ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का जो भी है। बात कर ले कि जो लो रैंक वाले बच्चे हैं जिनको अभी तक थर्ड राउंड तक भी सीट नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनको जो है वहाँ पे सीट मिलने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। अगर उनका 2000 से भी अधिक रैंक है तो मैं एक तरीके से गारंटी बोल सकता हूँ कि अगर 2000 के आसपास भी है, उसके अधिक है, 2100 2200 भी है, तो उनको मिल ही जाएगा, सीट मिल जाता है। क्योंकि जो मैकेनिकल सिविल और केमिकल वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, इसकी सीटें हमेशा खाली ही रह जाती हैं, खास करके केमिकल ब्रांच की। तो ये ब्रांच तो मिल ही जाती है, बहुत कम मतलब रैंक भी है, अगर आपका 2100 2200 तब भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। लेकिन जो ईसी आईटी और सीएस है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है इसी का ट्रेंड है, सारे बच्चे सीएस पढ़ना चाहते हैं, आईटी पढ़ना चाहते हैं। तो ये बच्चों को जो सीटें मिल जाती हैं सीएस आईटी में, वो ज़्यादा बच्चे विड्रॉ नहीं करते हैं। विड्रॉ वही बच्चे करते हैं जिनको ये नीचे की कोर ब्रांचेज मिली होती हैं ज़्यादातर। तो इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा कि सीएससी और आईटीईसी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच, अगर आपका 2000 से अधिक भी है 2500 के बीच में, तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि जितनी भी आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं, तो इतना ही अभी रखते हैं। अगर आपको इससे भी कोई, अगर आपको मतलब आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया है, अगर कोई और भी अधिक डाउट्स है आपके पास, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर सकूँ। और ये जो चीज़ें हैं इसको बनाने में वक्त लगता है और आपके तरफ से रिस्पांस नहीं आता है, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आप बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे नोटिफिकेशन जो भी आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आप तक पहुँचे, जो भी इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे भी लगेगा कि आप लोग मतलब जागरूक हैं, आप लोग चाहते हैं ये सारी नोटिफिकेशंस, तभी मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा पाता हूँ आप लोग का रिस्पांस देख के। तो आपका रिस्पांस काफ़ी ठीक है, व्यू तो ठीक ठाक आ जा रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें कहना ना पड़े आपको, आप लोग खुद होशियार हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हेल्प आपकी हो जा रही है, थोड़ा बहुत भी अगर आपका हेल्प हो रहा है, तो अगर आपको, हमको तो नहीं लगता है कि कोई पैसा लगता है लाइक कोई सब्सक्राइब करने में। अगर नहीं लगता है तो आप कर दीजिए, लगता हो तो कोई बात नहीं है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आती है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।